कहानी का शीर्षक जादुई जंगल। अध्याय 1। रहमान का गांव। बिहार के एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहमान नाम का एक 15 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रहमान गरीब था, लेकिन उसमें एक अलग ही जिज्ञासा थी। उसे किताबें पढ़ना और कहानियां सुनना बेहद पसंद था, खासकर वो कहानियां जिनमें जादू, परियां और रहस्यमयी जंगल होते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक पुराने जंगल का जिक्र करते, जो गांव से उत्तर दिशा में 5 कोस की दूरी पर था। लोग कहते थे कि वहां जाना मना है। कई लोग वहां गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव के लोग उस जंगल को जादुई जंगल कहते थे। अध्याय 2। बुलावा। एक रात रहमान को सपना आया। एक चमकती हुई रोशनी उसे बुला रही थी। वह आवाज कह रही थी, रहमान, हमें तुम्हारी जरूरत है, जादुई जंगल की रक्षा करो। सुबह उठते ही उसका मन बेचैन हो गया। उसे यकीन हो चला था कि जंगल में कुछ है जो उसे पुकार रहा है। अगले दिन रहमान ने फैसला किया कि वह जंगल जाकर सच का पता लगाएगा। अध्याय 3। जंगल का प्रवेश द्वार। सुबह सुबह रहमान बिना किसी को बताए अपने झोले में रोटी, पानी और एक छोटी सी किताब रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। 3 घंटे की यात्रा के बाद वह एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। रहमान घबराया, लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ उसने दरवाजा खोल दिया और जंगल में प्रवेश किया। अध्याय 4। जीवित पेड़ और बोलते जानवर। जंगल अंदर से किसी और ही दुनिया जैसा था। वहां के पेड़ हरे नहीं, नीली और सुनहरे रंग के थे। हवा में एक मीठी खुशबू थी। थोड़ी ही देर में रहमान ने देखा कि एक पेड़ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, स्वागत है, रक्षक। रहमान चौंक गया। तुम बोलते हो? पेड़ मुस्कुराया, हाँ, मैं वर्द्रूम हूँ। ये जंगल एक समय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब संकट में है। काली छाया अंधेरराज इसे नष्ट करना चाहता है। तुम्हें इसे बचाना होगा। अध्याय 5। जंगल की रानी चंद्रलेखा। वर्द्रूम रहमान को जंगल के गहराई में ले गया, जहां एक सुंदर महल था, पत्तियों और क्रिस्टलों से बना। वहां की रानी चंद्रलेखा थी, एक परीनुमा स्त्री जिसके बाल चांद की तरह चमकते थे। चंद्रलेखा ने रहमान को बताया कि अंधेरराज एक दुष्ट आत्मा है जो 100 सालों से बंद थी, लेकिन अब फिर से जाग चुकी है। उसे रोकने के लिए एक शुद्ध हृदय वाले रक्षक की आवश्यकता थी, और वह रहमान ही है। अध्याय 6। परीक्षाएं। जंगल ने रहमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसे 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना था। साहस की परीक्षा, उसे एक गुफा में जाकर अग्निसर्प से उसका जीवन मणि चुराना था। करुणा की परीक्षा, उसे एक घायल शेर को बचाना था, जो वास्तव में एक श्रापित योद्धा था। बुद्धि की परीक्षा, एक भूल भुलैया से निकलना था, जिसमें हर रास्ता एक पहेली के उत्तर से खुलता। रहमान ने धैर्य, दया और चतुराई से तीनों परीक्षाएं पार कर लीं। अध्याय 7। अंतिम युद्ध। अब रहमान पूरी तरह तैयार था। अंधेरराज ने पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दिया था। जानवर डर के मारे छिप गए थे, पेड़ सूखने लगे थे। रहमान ने चंद्रलेखा द्वारा दी गई प्रकाश तलवार और हृदय कवच पहनकर अंधेरराज का सामना किया। युद्ध लंबा चला। अंधेरराज ने डर, भ्रम और लालच का जाल फैलाया, लेकिन रहमान का हृदय शुद्ध था, वह अडिग रहा। अंततः रहमान ने तलवार से अंधेरराज के हृदय में वार किया और उसे मिटा दिया। अध्याय 8। जंगल का पुनर्जन्म। अंधेरराज के नाश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने नाच गाकर रहमान का स्वागत किया। चंद्रलेखा ने उसे जंगल का रक्षक घोषित किया और वर्द्रूम ने उसे एक जादुई बीज दिया जो जहां बोया जाए, वहां नया जीवन उत्पन्न हो। रहमान ने जंगल को अलविदा कहा, वादा किया कि जब भी जरूरत होगी, वो वापस आएगा। अध्याय 9। गांव में वापसी। गांव लौटने पर रहमान को लोगों ने ढूंढा, लेकिन वह केवल एक दिन के लिए ही गया था, जबकि उसे जंगल में 1 महीना बीत चुका था।